संविधान जो सपना था बाबा साहब का, गरीबों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों और देश के 75 साल में आज हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं दलितों के बीच में। लेकिन डुमरियागंज में जहाँ डुमरियागंज की विधायक हम लोगों की बहन बेटी लगती है, हम लोग का 40 साल हो गया है और यहाँ के अधिकारियों से हम लोग डॉक्टर रामलाल लोहिया के प्रशासन के अधिकारी हैं, से जनता पार्टी के जो लोग आज मंत्री हैं उन्हीं का संविधान दिया हुआ है। हम याद दिलाना चाहते हैं माननीय विधायक जी को, अध्यक्ष जी को, कि ये हमारा जेल है सिद्धार्थनगर का। 2011 में आखिरी वर्ष में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन, कई हजार के लोग यहाँ थे और वो जेल आंदोलन करने के बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो हम लोगों ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए हम लोगों ने काम किया। बाबा साहब के संविधान को, सपनों को साकार करने के लिए उनके कानून का पालन करते हुए अधिकारियों का भी सम्मान किया और स्कीमें बना करके अखिलेश यादव ने लोगों को जो स्कीमें दिया है, इस सरकार में सारे स्कीम बंद हो गई है। मैं लिखित तौर से या भाषण नहीं देने आया हूँ, लेकिन डुमरियागंज की जो पीड़ा है वहाँ की हमारी बहन बेटी की समान शायदा खातून है, चुनी इनके अब्बू के मैं साथ था और आज हमारे भी साथ है। लेकिन जब हम लोग जेल गए हैं दोस्तों, तो जेल जाने से हम लोग को 12 में सरकार मिली है। जितने भी यहाँ साथियों हाथ उठा के कहिए यदि प्रशासन हमारी मांगों को राज्यपाल तक पहुँचाना चाहता है तो संयम और अच्छे ढंग से हम जाकर हम लोग महात्मा गांधी जी के विचारों के मानने वाले लोग हैं। हम मारेंगे नहीं, लेकिन जो पीड़ा है जिस तरीके से 12 बजे रात को वहाँ का जो एक मामला था उसको ढहा दिया गया है, उसके बारे में हम लोग को अधिकार है, इस संविधान में अधिकार है। हम लोग अध्यक्ष जी के माध्यम से और जो जिले के जितने पदाधिकारी और जो संगठन के लोग आए हैं, मैं आज उनकी दिल की गहराई से डुमरियागंज की प्रकरण को लेकर जो ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं प्रशासन से, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में बेरोजगारी है। इस सरकार में अधिकारी भी बेरोजगारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग भूखों मर रहे हैं। दूसरे तरफ तो एक शब्दों को लेकर सरकार अधिकारियों को भी परेशान कर रही है। हमें चोर डकैत, हमें विकास की बात को अधिकारी लोगों को बीच में जाना चाहिए, लेकिन वो देखभाल करके एक बिहार में जाके हमारे 50 इसलिए कुछ नहीं है। जमीन खाते हैं जो जनता की सेवा के लिए बनाए गए, उनका ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। तो लोग यहाँ हैं, पत्रकार भाई आए हैं हमारे सब लोग। आप डुमरियागंज के बारे में भली बात जानते हैं। डुमरियागंज की लड़ाई जब शुरू होता है तो इस मंडल में जब मंडल पर पिछड़ा था तो डुमरियागंज की पूरे जिले की प्रभावित थी। हम सभी पत्रकार भाइयों को आज ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारे जिम्मेदार लोग ज्ञापन देंगे और दोस्तों देश आजादी के बाद 75 साल और कितने लोग पहले देश आजादी के 105 साल पहले किसी भी धार्मिक भावना को बचाने के लिए जहाँ मर्यादित हक से हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे, लेकिन दोस्तों प्रशासन सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, क्षेत्रीय विधायक के दबाव में, क्योंकि वो जो जिसका फायदा लेना चाहते हैं, मैं जानता हूँ सपना साकार नहीं होगा, लेकिन जो आवाम के बीच में जो लड़ाने का काम किया जा रहा है वो ज्ञापन के माध्यम से हमारे विधायक लालजी यादव जी देंगे, शासन हो जाएगा, राजपथ हो जाएगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो हमारे विधायक है, हमारे बीच में हमारे स्पीकर साहब है और उसके नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो आवाज उठाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो बाकी 1.5 साल का महीना है, हम सभी जिम्मेदार अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत आप नौकरी कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, उसको सोच रखते हुए लोगों की भावनाओं का आप साथ दें, गरीबों, मजदूर, दलितों का आप साथ दें, उनके न्याय दिलावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आए पत्रकार साथियों की जिला कचहरी के
हैं ये हम जानते हैं कि आप लोग हमारी बातों को जायज मान करके यहाँ खड़े हैं। मेरी सबके साथ सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, वकील साहब को, किसान नौजवानों को, पार्टी के जिम्मेदार लोगों को, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर जाएंगे। इन्हीं सबके साथ अपनी बात रखते हैं। जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। यादव विजय पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव लालजी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव सईदा खातून जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे बीच में सदर पूर्व विधायक आदरणीय विजय पासवान अपनी बात रखेंगे। आज हमारे पूर्व विधायक जिले के हमारे संघर्ष के साथी जिलाध्यक्ष लालजी यादव जी के नेतृत्व में हमारे सभी जिले के तमाम वरिष्ठ नेतागण, हमारे पदाधिकारी जो डुमरियागंज का जो प्रकरण हुआ है, रात को 3 बजे जेल में जाके भर्तीकरण किया है, वही जवाब देने हम डीएम साहब से यहाँ आए। और हमारे तमाम नौजवान आनंद फानंद में एक कार्यक्रम हुआ और हम लोग जो भीड़ नहीं लेके आए, क्योंकि हम एक बार डीएम साहब से मिलके हमें जवाब दे दें कि किस कानून के तहत आपने भर्तीकरण रात को किया है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, अगर हम लोग हमारे नेता, हमारे अगुआ जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे बहन सैयदा खातून जो विधायक हैं डुमरियागंज के, तमाम कार्यकर्ता अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हम लोग यहाँ बैठेंगे और जेल जाने के लिए तैयार होकर हम लोग आए हैं। और कल तक हमारे हजारों की भीड़, चाहे हमारे सिद्धार्थनगर के भी, अन्य जिले के भी सारे समाजवादी साथी हमारी बहन के साथ, गरीबों के साथ, दलितों पिछड़ों के साथ, नौजवानों के साथ हम लोग ने बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि बिना जेल जाए सरकार नहीं बना पाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन को जो करना है, जिसको डराना है, धमकाना है, मुकदमा लिखना है, जो प्रदेश में चल रहा है कार्यक्रम, यहाँ भी करिए। हम लोग डरेंगे नहीं, पूरी तैयारी करके आए हैं। और हमारे नेता आदरणीय जिला अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे, हम लोग बैठेंगे, जो इनका निर्देश होगा वही करेंगे, बाकी किसी को परवाह नहीं। विजय पासवान, लालजी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम लोग के बीच डुमरियागंज की विधायक आदरणीय सैयदा खातून जी अपनी बात रखेंगी। सैयदा खातून अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयदा खातून अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले तो हो। पीछे से लोग खींच रहे हैं, आप लोग पीछे और किनारे से बैठ के दो दूर कुछ हिस्से में मजार के नाम पर है। हम जब लोगों को मेला लगने के लिए रोका गया था, उसके 2-3 दिन बाद हम आए थे और डीएम साहब से मिले थे। उनको मैंने कहा ये कागजात सारे आप देख लीजिए, उसके बाद कार्रवाई करिए। लेकिन हम लोगों को नोटिस देने के बाद 1 महीने का भी मौका नहीं दिया गया और बाबू शाह बाबा की मजार को शहीद कर दिया गया। आज हम लोग देश आजाद होने के बाद 75 साल हो गया है, लेकिन अभी हम लोगों को आजादी नहीं मिली। जो जैसा चाह रहा कर रहा है। भाजपा सरकार कोई कानून को नहीं मानती है, वो अपना कानून मानती है। और हमारे इस प्रशासन के लोग भी उन्हीं के बातों में आकर पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है